सोचो अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि हर जगह से करप्शन खत्म हो गया है। ना रिश्वत, ना झूठ, ना सेटिंग कल्चर। क्या हमारा सिस्टम अचानक परफेक्ट हो जाएगा? या फिर सच ये है कि सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे? आज की बात अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन जरूरी है। हम करप्शन पर बात करेंगे, लेकिन सिर्फ न्यूज के तौर पर नहीं। हम आईएसी ईमान, इंसाफ और जिम्मेदारी के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। आज इंडिया में करप्शन एक सीरियस कंसर्न बना हुआ है। लोग अक्सर कहते हैं कि सिस्टम खराब है, लीडर्स गलत है, ऑफिसर्स ईमानदार नहीं है। लेकिन सिस्टम बनता किससे है? इंसान से। अगर इंसान ठीक हो जाए तो सिस्टम भी धीरे धीरे ठीक हो सकता है। हम अक्सर ऊपर वालों को ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद को चेक किया है? चेंज का पहला कदम हमेशा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से शुरू होता है। करप्शन का मतलब सिर्फ पैसा लेना या देना नहीं होता। जब इंसान अपने फेड के लिए सच को तोड़ता है, जब जिम्मेदारी से भागता है, जब किसी का हक दबा देता है, ये सब करप्शन है। छोटी छोटी बेईमानियां मिलकर बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। आज अगर एक स्टूडेंट एग्जाम में चीटिंग करता है, एक एम्प्लॉय झूठ बोलकर लीव लेता है, एक बिजनेसमैन टैक्स छुपता है, ये सब एक हाई चेन का हिस्सा है। इस्लाम करप्शन को सिर्फ कानूनी जुर्म नहीं मानता, बल्कि रूहानी कमजोरी मानता है। कुरान हमें इंसाफ का हुक्म देता है, चाहे फैसला अपने खिलाफ हाई क्यों ना हो। सच के साथ खड़े रहना मोमिन की पहचान है। अगर सोसाइटी में इंसाफ कमजोर हो जाए तो ट्रस्ट टूट जाता है, और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो पूरा निजाम हिलने लगता है। इसलिए इंसाफ सिर्फ कोर्ट का मसला नहीं, कैरेक्टर का मसला है। आज शॉर्टकट कल्चर आम हो चुका है। लोग कहते हैं सेटिंग के बिना काम नहीं होता। फॉर्म जल्दी पास करवाना है तो पैसे दो, कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो कमीशन दो। ये सोच धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। लेकिन जब गलत चीज नॉर्मल हो जाए तो समझ लीजिए कि मोरल अलार्म बज रहा है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हरम तरीका कभी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। रिस्क का कॉन्सेप्ट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान को यकीन हो कि उसका रिस्क अल्लाह के हाथ में है, तो वो गलत रास्ता चूज नहीं करेगा। हरम से जो पैसा आता है वो शायद टेम्पररी रिलीफ दे, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती। बरकत सिर्फ हलाल में होती है। ये अकीदा हाय इंसान को करप्शन से दूर रख सकता है। कभी कभी लोग मजबूरी का नाम लेकर गलत काम जस्टिफाई कर देते हैं। वो कहते हैं सिस्टम हाय ऐसा है, मजबूरी है। लेकिन क्या हर मजबूरी हरम को हलाल बना देती है? मुश्किल वक्त सब्र का इम्तिहान होता है। अगर इंसान मुश्किल में भी सच के साथ खड़ा रहे, तो वही असल हिम्मत है। ईमान का टेस्ट आसानी में नहीं, तंगी में होता है। करप्शन का सबसे बड़ा नुकसान इकोनॉमी नहीं, ट्रस्ट का टूटना है। जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, तो सोसाइटी कमजोर हो जाती है। बिजनेस में डाउट बढ़ता है, रिलेशनशिप्स में शक बढ़ता है, इंस्टीट्यूशंस पर सवाल उठते हैं। ट्रस्ट रीबिल्ड करना सबसे मुश्किल काम होता है। इसलिए ऑनेस्टी सिर्फ पर्सनल वर्च्यू नहीं, नेशनल एसेट है। यूथ सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करता है। अगर वो देखता है कि झूठ बोलकर सक्सेस मिलता है, सेटिंग से रिजल्ट मिलता है, तो उसका कॉन्फिडेंस ईमानदारी पा कम हो जाता है। यहां से मोरल डिक्लाइन शुरू होता है। अगर हम नेक्स्ट जनरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो उन्हें सच्चाई का रियल एग्जाम्पल देना होगा। सिर्फ लेक्चर नहीं, प्रैक्टिस जरूरी है। इस्लाम में अमानत का कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। जॉब अमानत है, पोजीशन अमानत है, पावर अमानत है। अमानत में खायनत करना सिर्फ कानून तोड़ना नहीं, अल्लाह के ट्रस्ट को तोड़ना है। इंसान दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अल्लाह से कुछ छुपा नहीं सकता। ये सोच अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो करप्शन की जड़ कमजोर हो सकती है। घर से रिफॉर्म शुरू होता है। पेरेंट्स अगर बच्चों को छोटी छोटी सच्चाइयां सिखाए, झूठ पर रोक लगाए और ईमानदारी को रिवॉर्ड करें, तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। स्कूल और सोसाइटी बाद में आते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग का पहला मदरसा घर होता है। लीडरशिप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर लीडर्स ट्रांसपेरेंसी दिखाए, अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करें और सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें,
तो लोग इंस्पायर होते हैं। रोल मॉडल का इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होता है। इस्लाम में लीडरशिप को जिम्मेदारी माना गया है, प्रिविलेज नहीं। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के बिना रिफॉर्म मुमकिन नहीं। हर इंसान को रोज खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं इन सच बोल रहा हूं? क्या मैं इन किसी का हक तो नहीं खा रहा? क्या मैं इन अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं? ये 3 सवाल अगर ऑनेस्ट तरीके से पूछे जाए तो चेंज शुरू हो सकता है। करप्शन को सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट बनाना आसान है, लेकिन आईएसई पर्सनल रिफॉर्म बनाना मुश्किल है। हम दूसरों की गलती देख लेते हैं, अपनी नहीं देखते। लेकिन असल रेवोल्यूशन अंदर से शुरू होता है। जब माइंडसेट चेंज होता है, टैब सिस्टम चेंज होता है। ये वक्त कंप्लेन का नहीं, करेक्शन का है। अगर हम सिर्फ ब्लेम गेम खेलते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हम खुद को डिसिप्लिन कर लें, हलाल पार टिक जाए और सच के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, तो धीरे धीरे एनवायरनमेंट भी चेंज हो सकता है। हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो सच के साथ खड़े रहते हैं, चाहे उन्हें नुकसान हाई क्यों ना उठाना पड़े। वही लोग हिस्ट्री बनते हैं। ईमान की असली पहचान मुश्किल वक्त में होती है। आसान रास्ते सब चूज करते हैं, मुश्किल रास्ते सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग चूज करते हैं। आखिर में सवाल सिंपल है, क्या करप्शन सिर्फ सिस्टम की प्रॉब्लम है, या हमारे कैरेक्टर की भी प्रॉब्लम है? क्या हम सच के साथ खड़े रहने के लिए तैयार हैं, चाहे फायदा कम आए? या फिर हम भी शॉर्टकट कल्चर का हिस्सा बन रहेंगे? डिसीजन हमारे हाथ में है। अगर हम अपने अंदर इंसाफ, सब्र और ईमानदारी को स्ट्रॉन्ग कर लें, तो अल्लाह भी हालात बेहतर कर सकता है। चेंज ऊपर से नहीं, अंदर से आता है। आप क्या सोचते हैं? सॉल्यूशन सिस्टम चेंज है या माइंडसेट चेंज? कमेंट में जरूर बताएं।